हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपका अपना एनपी सिंह स्वागत करता हूं एनपी सिंह ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज का प्लान हमने चेंज किया और ये हम हो गए हैं किले के अंदर एंट्री कर रहे हैं। पूरा किला आज आज चित्तौड़गढ़ फोर्ट देख के उसके बाद यहाँ से निकल जाएंगे, भीलवाड़ा स्टे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ बता रहे खास है नहीं, सिर्फ एक फोर्ट है देखने के लिए। फोर्ट को घूमने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से ढाई घंटे लगेंगे और अभी 3:45 बज गया, तो लगभग 6 बजे तक हम फ्री होकर निकल जाएंगे। और अभी जो हम चल रहे हैं फोर्ट के अंदर, ये दीवार देख रहे हैं लेफ्ट साइड में फोर्ट की दीवार है। और देखो, एक गाइड के लिए भाई लोग बाइक बाइक से ही पीछे लग जाते हैं। और ये फोर्ट एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट बता रहा है, 13 किलोमीटर की रेंज में फैला हुआ है। ये गेट का नाम है हनुमान पोल। हाँ, यहाँ भी देखो, पोल पोल का मतलब द्वार होगा ना, इनकी लैंग्वेज मारवाड़ी लैंग्वेज होगी। ये हमें दिख गया लंगूर बंदर, वाह। ये देखो आराम से है ना। और ये आ गया इसका शायद मेन गेट है जहाँ से एंट्री होगी हमारी। एक ये ऐसा किला है जो कि 24 घंटे खुला रहता है, क्योंकि यहाँ पे रेजिडेंस भी है। ये है जोरला पोल। पहले हनुमान पोल था, अभी जोरला पोल पे आ गए हैं। उसके बाद आ गया लक्ष्मण पोल। भाई साहब, कितनी लंबी सीमाएं थी यार, कितने पोल दिखा दिए, कितने दरवाजे थे। और ये देखो दीवार दिख रही है, ये सारी फोर्ट की दीवार है, पत्थर से, पूरा पत्थर का बना हुआ है। फोर्ट पे पहुंच गए हम। हाँ, फोर्ट पे ही है। ये कौन सा दरवाजा है? ये रहा फोर्ट का मेन गेट। ये 3-4 गेट को पार करने के बाद ये गेट पार करते ही फोर्ट पे आ गए हैं। हाँ, फोर्ट पे रहते हैं इसलिए तो ये बंद नहीं होता। वही तो बता रहा था, 24x7 खुला रहता है ये फोर्ट। आप गाड़ी से बाइक से पूरा घूम के आ सकते हैं, बस कुछ चीजें बंद हो जाती हैं यहाँ पर। टिकट काउंटर है यहाँ पे, टिकट विकट लेके फिर अंदर एंट्री करेंगे। ये हमने ले लिया यहाँ पर टिकट, चित्तौड़गढ़ फोर्ट, पर पर्सन 40 रुपये। तो इधर टिकट ले ली। और उसकी बाइक की टिकट, बाइक का एक सेकंड ओम जी, बाइक का टिकट ये दिखाना टिकट। ये टिकट अब ले लेता हूँ, 3 बाइक की टिकट। कितने की? 15 या 45। सिटी व्यू, ये देखो पूरा चित्तौड़गढ़ सिटी दिखता है यहाँ से। पूरा देखो, उधर से लेके ऐसे देखोगे तो ये पूरा चित्तौड़गढ़ सिटी दिखता है, वो वहां तक, लास्ट तक। उसके बाद करवा 8th सेंचुरी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में डैमेज किया, महाराणा कुंभा ने 1433 में रिपेयर कराया, लेकिन खंडर होने की वजह से अंदर गार्डन के अंदर लाइटिंग साउंड का शो चला जाता है, जो अंधेरा होने के बाद शुरू होता है। 55 मिनट का शो होता है। 177 रुपये पर पर्सन का टिकट होता है, जिसमें लाइटिंग और साउंड में हिस्ट्री बताते हैं। ठीक है। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की राजधानी होने के साथ 7वीं से 16वीं सदी के मध्य तक राजपूत सत्ता का प्रमुख केंद्र रहा है। इस किले का निर्माण मौर्य वंश के राजा चित्रांगद ने 7वीं सदी ईस्वी में कराया था। महाराणा कुंभा ने अपने समय में अधिकांश मंदिरों तथा भवनों का जीर्णोद्धार करवाया। चित्तौड़ कई राजवंशों के अधिकार में रहा, जिनमें मौर्य या स्थानीय मौर्य 7 से 8वीं सदी ईस्वी, प्रतिहार 9वीं सदी, परमार 10 से 12वीं सदी, सोलंकी 12वीं सदी तथा गहलोत या सिसोदिया वंश प्रमुख थे। अपने लंबे इतिहास में यह दुर्ग 3 बार आक्रांत हुआ। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, 1535 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह द्वारा तथा 1567 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर के समय में, और तीनों बार इसकी परिणति जौहर के रूप में हुई, जिसमें दुर्ग की महिलाओं ने बच्चों सहित स्वयं को अग्नि को समर्पित कर दिया, जो कि राजपूत वीरता और बलिदान का प्रतीक है। इन घटनाओं के साथ साथ यहाँ के भव्य स्मारकी विरासत चित्तौड़ की महत्ता को प्रदर्शित करते हैं। कुंभ महल, पद्मिनी महल, रतन सिंह महल, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, कालिका माता मंदिर, कुंभ स्वामिन, समिद्धेश्वर, सतवीश देवरी, अद्भुत नाथ,
जयमंकरी, पार्श्वनाथ, श्रृंगार चौरी तथा जटाशंकर आदि मंदिर एवं जयमल, पत्ता व भामाशाही की हवेली, गोमुखकुंड, कई जलाशय, छतरियां, प्रवेश द्वार आदि यहाँ के महत्वपूर्ण स्मारक हैं जो राजपूत के श्रेष्ठ हैं। आ जाओ, चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको इसके किले के बारे में। तो यहाँ से किले की एंट्री हो चुकी है, टिकट विकट ले लिए। और ये देखो, हमारे साथ हमारे गाइड भी हैं जो हमें सारी जगह घुमाएंगे यहाँ पर, और एक एक चीज बताएंगे, वो हम रिकॉर्ड करके आपको भी दिखाएंगे। ये है बड़ी पोल, यहाँ से होते हैं राइट। लंगूर बंदर कितने हैं यार। ये पार्किंग स्थल है, बाइक पार्क करते हैं। चलो अभी यहाँ लगाते हैं बाइक पार्किंग, दिखाना। तो ये है मीराबाई का टेम्पल, और चलते हैं अपन ऊपर मीराबाई के टेम्पल में। और सामने खड़े हैं अमित जो फोटो ले रहे हैं। तो और आप ये फोर्ट विजिट करने के लिए आए। चित्तौड़गढ़ फोर्ट को शक्ति, भक्ति, त्याग और बलिदान की पावन नगरी कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है शक्ति यानी महाराणा प्रताप का बल, भक्ति यानी मीराबाई जो कृष्ण भगवान के लिए भक्ति और पूजा पाठ करती थी, त्याग यानी पन्नादार ने अपने 3 साल के पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह की जान बचाई। अगर उदय सिंह को ना बचाया जाता तो आज इतिहास में महाराणा प्रताप का कोई वजूद ना होता। और बलिदान जो रानी पद्मिनी ने 60,000 लेडीजों के साथ जोवर किया, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा और पहला जोवर कहलाता है, जो चित्तौड़गढ़ में 1303 के अंदर किया गया था। जोहर मीन्स होता है कि अपने आत्म सम्मान को बचाने के लिए जिंदा आग के अंदर जलना, जिसे जोहर कहा जाता है। फोर्ट एरिया सर बिगेस्ट इन द वर्ल्ड यानी एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा फोर्ट है, जिसे 3 पार्ट में डेवलप किया हुआ है, रेसिडेंटली एरिया, फोर्ट एरिया एंड फॉरेस्ट एरिया। फोर्ट एरिया में 113 यानी 113 टेम्पल्स आते हैं, और 113 टेम्पल्स में सबसे बड़ा टेम्पल है कुमश्याम टेम्पल। इसका निर्माण 8th सेंचुरी के अंदर बप्पा रावल ने करवाया था, जो विष्णु भगवान की पूजा पाठ करते थे। और विष्णु भगवान का वाहन होता है गरुड़, जो इसी टेम्पल के जस्ट सामने की तरफ गरुड़ जी का स्टेचू मौजूद है। 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस फोर्ट पर अटैक किया, तब उन्होंने इस टेम्पल को डिस्ट्रॉय और डैमेज कर दिया। और हिंदू संस्कृति के अंदर खंडित मूर्तियों की पूजा पाठ नहीं की जाती, तो महाराणा कुंभा 1433 के अंदर जब चित्तौड़गढ़ पर अपना राज्य स्थापित करवाते हैं, तो वो इस मंदिर को रिनोवेट करवाते हैं। और इनोवेशन करवाने के बाद इसके अंदर खंडित मूर्ति हटवाकर राधा, कृष्ण और बलराम की मूर्ति लगाकर दोबारा पूजा स्थापित करवाता है। इसका रिनोवेशन महाराणा कुंभा करवाता है, इसलिए कुंभ, और राधा कृष्ण बलराम यानी श्याम, इसलिए इस मंदिर को कुमश्याम मंदिर के नाम से जाना जाता है। रिनोवेशन करवाने के बाद इसका जो फ्रंट डिजाइन आप देखते हैं, तो गुजरात का जो फेमस सोमनाथ मंदिर है इसका डिजाइन बना हुआ है। बैक पोर्शन से देखते हैं तो उड़ीसा का जगन्नाथपुरी मंदिर, तो उसका डिजाइन बनाया गया, जो रेनोवेशन होने के बाद कराया गया था। सेकंड टेम्पल आता है मीरा टेम्पल, जो मीराबाई नागौर डिस्ट्रिक्ट की मेड़ता सिटी के छोटे से गांव कुड़की नामक की रहने वाली होती है। यहाँ पे राणा संग्राम सिंह के सबसे बड़े पुत्र राजा भोज से उनका विवाह होता है, लेकिन राजा भोज को अपना हस्बैंड नहीं मानती थी। मीराबाई के समय 2 प्रथा चलती थी, एक सती प्रथा और एक जौहर प्रथा। स्टेज ऑल ओवर वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया के अंदर 2 ऐसी लेडीज है जिनकी जन्म तिथि तो आज भी मौजूद है, लेकिन मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है। पहली है सीता माँ, जो जमीन में समा गई थी। सेकंड है मीराबाई, जो स्टेचू के अंदर नील यानी समा जाती है। ऑल ऑफ इंडिया के अंदर ये एक ऐसा टेम्पल है जहाँ पर आपको कृष्ण मूर्ति के साथ में मीराबाई का भी स्टेचू देखने को मिलेगा। इसी के जस्ट सामने की तरफ मीराबाई के जो गुरु होते हैं संत रविदास जी शिरोमणि, उनके। तो अभी अपन चल रहे हैं कुमश्याम टेम्पल। तो सामने देखो, ये कुमश्याम का टेम्पल है, जो कि यहाँ के राजा कुंभ ने बनवाया था, और श्याम जी का। हिस्ट्री आपको पहले बताई दी है कि यहाँ की क्या हिस्ट्री थी। अभी आपको इसको चारों तरफ से परिक्रमा करवा देता हूँ। ये देखो, इस पे मूर्तियों की स्थापना, यहाँ पे कुछ कलाकृतियां बनाई गई हैं जो कि बीच में खंडित भी हो गई थी।
खंडित हैं। ये हनुमान जी की मूर्ति है, वो भी खंडित है। इधर कुछ डिजाइन्स बने हुए हैं। ये देखो, ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत सा है। ये पूरा पत्थर से बना हुआ है। कुंभ श्याम मंदिर। 1200 साल पहले का टेंपल बना हुआ है। और हाँ, ये देखो, और से स्ट्रक्चर दिखाता हूँ कितना खूबसूरत बना हुआ है। आगे चलेंगे तो आप देखेंगे कि सारी मूर्तियों को ब्रेक किया हुआ है। ये उनके गुरु संत रविदास, ये गुरु संत रविदास जी का चरण पादुकाएं रखी हुई है। और ये है मीराबाई टेंपल। चरण पादुका। और ये है मीराबाई टेंपल। वो कोणार्क और वो हाँ, सेम स्ट्रक्चर है लेकिन साइज में बस थोड़ा छोटा है। ये जगन्नाथपुरी से रिलेटेड है। जगन्नाथपुरी से। और आगे का सोमनाथ। आगे का सोमनाथ का। सही है। और ये है मीराबाई टेंपल। तो इसमें तो अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, हम आपको इसको बाहर का ही डिज़ाइन दिखाता हूँ। देखो, सभी मूर्तियाँ खंडित हैं लेकिन डिज़ाइन अभी भी बहुत ही खूबसूरत है। 500 साल पुराना टेंपल है। इतिहास के अंदर जिंदा रहना है, तो हम इतिहास के अंदर जिंदा कैसे रह सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ की मूर्तियों को ब्रेक करवाया, ताकि जब भी इन मूर्तियों को देखकर कहा जाता है कि इनको खंडित और ब्रेक कराने वाला कौन है, तो पहला वर्ड निकलता है मुगल। तो उन्होंने अपना आप को इतिहास में जिंदा रखने के लिए यहाँ की मूर्तियों को मिलन साइड हो ना। श्री श्याम मंदिर, मीराबाई सामने बैठी हुई है और उसके ऊपर है श्याम जी की मूर्ति। ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर बना हुआ है। चलिए चलते हैं इधर से। और आपको दिखा दूँ, इधर है मीरा मंदिर चित्तौड़गढ़। ये वही मंदिर है जिसमें अपने इष्ट देव गिरधर गोपाल की सेवा पूजा और कीर्तन किया करती थी। यहीं पर विष अमृत हो गया था। मंदिर के कार्यक्रम सेवा पूजा, बाल भोग, भजन कीर्तन, प्याऊ, प्रचार। तो अभी हम जा रहे हैं विजय स्तंभ। और यहाँ पे जो बाग देख रहे हैं ना, पूरा सीताफल नाम से जाना जाता है इसको। सीताफल के नाम से जानते हैं। ये जितने भी पेड़ हैं सारे के सारे सीताफल के नाम से हैं। सामने आप देख रहे हैं, यह है विजय स्तंभ। बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है और ऊंचा कितना है। हम उधर से आ रहे थे, रास्ता सोने की मुद्रा है, जो आज प्रेजेंट टाइम में 9,000 करोड़ से भी ज्यादा का बना हुआ ये टावर है। हिंदू धर्म में 9 ग्रह होते हैं, तो 9 ग्रह के आधार पर इसको 9 फ्लोर का बनाया गया। 157 स्टेप्स राउंड होते हुए इसके टॉप फ्लोर तक जाती है। इसकी हाइट 122 सीढ़ी से बनाया गया है। राजस्थान पुलिस के बाएं हाथ पर आपने कभी सिंबल देखा होगा, वो इसी का प्रतीक लगता है, विजय का प्रतीक विजय स्तंभ। महाराणा कुंभा ने उस समय मालवा और गुजरात 2 स्टेट के मुस्लिम शासकों को एक ही बैटल में हराने की विजय की खुशी में विजय स्तंभ टावर को बनवाया था। कोविड के चलते सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। ईस्ट की तरफ बनाया गया क्योंकि इसे एक सूर्यवंशी राजा ने बनवाया, और सूर्यवंशी राजा जब भी कोई पैलेस, टावर या टेम्पल बनवाते थे तो उनका जो मेन इंटरेस्ट होता था वो ईस्ट की तरफ होता था। सेकंड जो आप सामने डैमेज गेट देख रहे हैं, ये वही जगह डैमेज गेट है जहाँ से रानी पद्मिनी ने 16,000 लेडीजों के साथ जोवर किया था अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए। हुआ है। हाँ सर, सामने की तरफ आप ये जो गार्डन देखते हैं, ये यहाँ पर पहले 50 से 60 फीट का डीप गड्ढा हुआ करता था। उस गड्ढे को 1956 के अंदर गवर्नमेंट ने भरकर गार्डन में डेवलप करवाया, क्योंकि ये राजपूतों के लिए काफी पवित्र जगह मानी जाती है। अग्निकुंड बनाया हुआ छोटा सा, जो होली के हर साल 11 दिन बाद यहाँ पर रानी की
रानी पद्मिनी की शांति एवं पूजा पाठ की जाती है। पहला अटैक यहाँ पर 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, जब यहाँ से रानी पद्मिनी ने 16,000 लेडीज़ों के साथ जौहर किया। सेकंड अटैक यहाँ पर 1534 के अंदर किया जाता है, जब बहादुर शाह जफर यहाँ अटैक करते हैं। तब यहाँ की राजमाता कर्णावती 13,000 लेडीज़ों के साथ जौहर करती है। और थर्ड अटैक यहाँ पर अकबर करता है 1568 के अंदर, जहाँ यहाँ से 7,000 लेडीज़ जौहर करती है। तो टोटल यहाँ पर 36,000 लेडीज़ जौहर करती है अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए। सामने की तरफ गार्डन के उस साइड में आपको 2 प्लेटफार्म दिख रहे होंगे। तो वो 2 प्लेटफार्म उस समय के अंदर जब भी कोई राजा नेचुरल डेथ मर जाता था तब उनका अंतिम संस्कार किया जाता था, और उसी की रानी को उसी के चीता के अंदर जिंदा जलाया जाता था। वो छोटा वाला जिसे सती प्रथा कहते हैं। सती प्रथा के अंदर 1928 के अंदर राजा मोहन राय ने इस प्रथा के ऊपर रोक लगा दी थी। जहाँ पर शमशान भूमि होती है वहाँ हमेशा शिव टेम्पल बनवाए जाते हैं। तो सामने की तरफ आप जो टेम्पल देखते हैं 113 यानी 113 मंदिरों में सबसे खूबसूरत और सबसे ब्यूटीफुल टेम्पल इसी को माना जाता है। इसके अंदर 9 फीट के स्टोन पे त्रिमूर्ति बनी हुई है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, यानी क्रिएटर, जनरेटर एंड ऑपरेटर। एक माँ अपने बच्चे को नजर से बचाने के लिए उस पर काला टिक्का लगाती है ताकि इसकी खूबसूरती को कभी किसी की बुरी नजर ना लगे। टेम्पल के एंट्रेंस गेट पे एक ब्लैक मार्क यानी ब्लैक स्टोन लगा हुआ है जो इसकी खूबसूरती को कभी किसी की नजर ना लगने दे, जिसकी वजह से इस पे एक ब्लैक स्टोन लगाया गया। ब्रह्मा जी का टेम्पल है, ब्रह्मा जी लोटस पे विराजमान होते हैं, तो मंदिर का पूरा आर्किटेक्चर है जो लोटस के ऊपर बनाया गया। और ये मंदिर के आगे एक टैंक आता है जिसका नाम है गौमुख टैंक, यानी काउ फेस बना हुआ है, जिसके अंदर से नॉन स्टॉप 1200 सालों से पानी आ रहा है। पानी कहाँ से और कैसे आता है उसका पता अभी तक नहीं चला, और वेदर के हिसाब से पानी चेंज हो जाता है, यानी गर्मी में तो उसका पानी ठंडा आने लगता है और सर्दी में उसका पानी गर्म आने लगता है। ये मेवाड़ इलाका है। मेवाड़ इलाके के अंदर चित्तौड़गढ़, उदयपुर, माउंट आबू, कुंभलगढ़ ये सारे इलाके आते हैं। यहाँ के राजपूत राजा अपना सर कटाना पसंद करते थे, ना कि झुकाना। और मारवाड़ साइड के जो इलाके आते हैं वो जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, सैंडबॉक्स वाले इलाके। तो वहाँ के जो फोर्ट है वो आज भी लग्जरी फोर्ट है और रॉयल फोर्ट है। उसका रीजन ये कि वो वहाँ के जो राजा होते थे अपने फोर्ट को बचाने के लिए दुश्मनों से संधि कर लेते यानी समझौते करते थे, जिसकी वजह से आज भी वहाँ के फोर्ट लग्जरी एंड रॉयल फोर्ट देखे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ के जो इतने भी फोर्ट आप देखते हैं आपको हिस्टोरिकल और हिस्ट्रिकल पैलेस ही देखने को मिलता है। तो ये टेंपल जो है ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों लोगों का बना हुआ है, और इसका एंट्रेंस इधर से है, ये आपको दिखाते हैं। यहाँ पे चलते हैं, इधर दिखाते हैं आपको। ये है नंदी महाराज, और सामने देख रहे हैं ये इस तरह का टेंपल है। सालों से आ रहा है। इस तरीके के पूरे फोर्ट के ऊपर 84 वाटर टैंक्स बने हुए हैं। ये 15 से 60 फीट डीप है। सामने आप जो टेंपल पानी के बीच में देखते हैं तो वहाँ पे वॉल से अटैच काउ फेस बना हुआ जो भी स्टोन से बनाया गया, जिसके अंदर से नॉन स्टॉप पानी चल रहा है। पानी कहाँ से और कैसे आता है उसका पता नहीं है। और सामने की तरफ अंडरग्राउंड मेलों से कनेक्टेड टनल्स बनी हुई है, जो रानी अपनी दासियों के साथ आकर यहाँ पर स्नान और पूजा पाठ करती थी। उस समय का रॉयल फैमिली का स्विमिंग पूल भी कहते हैं इसको। सामने की तरफ ये जब पानी ओवरफ्लो होता है तो वाटरफॉल से इसका पानी नीचे सिटी में गिरता है। ये किले का सबसे मेन पार्ट है। गूगल नेट पर अगर सर्च करते हैं तो सबसे पहले यही व्यू आता है। तो आप यहाँ से फोटो वगैरह ले लीजिए, फिर हम राउंड करके वहाँ चलेंगे।
अभी ये हम चल रहे हैं गौमुख, जहाँ पानी निकलता है। 1200 साल से पानी निकल रहा है वहाँ से, और कहाँ से आ रहा है ये अभी तक पता नहीं चला किसी को। तो वो देखते हैं, बंदर की कलाकारियाँ देखो। वो चीजें डाल दी जाती थी ताकि ये वो चढ़ना मुश्किल हो जाता था, इसलिए अंडरग्राउंड टनल्स तो काफ़ी डीप थी सर, जिन्हें गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है, लेकिन टनल्स है यहाँ पर। इसको ये इतना फिल्टर पानी है कि इस पानी को आप लोटे में लेकर पी भी सकते हैं। हाँ, ये देखो गौमुख बना हुआ है, गाय का मुख बना हुआ है, और जहाँ से पानी आता है। और ये पानी 24x7 आता रहता है। क्यों भैया इसका फ्लो कम नहीं होता गर्मियों में भी? तो गर्मी हो या सर्दी हो, ये इतना ही फ्लो में चलता रहता है यहाँ से पानी। गौमुख कुंड है, यहाँ पे मछलियाँ कितनी सारी हैं। और ये देखो इसके अंदर छोटी छोटी मछलियाँ हैं, बहुत सारी। बहुत मायने बड़ी नहीं होती क्या? होती है ना, फिर बड़ी होके कहाँ जाती है? बड़ी तो दिख ही नहीं रही। यहाँ छोटी है पूरी। तो इधर सामने है ऋषि व पार्श्वनाथ भगवान, सुरंग का दरवाजा, पद्मिनी की काल्पनिक प्रतिमा। चलिए देखते हैं अंदर। गुफा बंद है। अच्छा, ये है रानी पद्मिनी जी की प्रतिमा। मछली का दर पूर्ण अंदर मच्छी गिरा ला दो, चलो। कैसे एक एक करके खा रहे हैं। खाते हैं। छिलका नहीं पसंद, बिना छिलके वाले खा रहे थे। हाँ ना, वो देख रहा है, डंडा भी पड़ेगा। डंडे को देख रहा है बार बार। ये लड़ाई करने लग गए। नमकीन है, खाएंगे पहले? ये देख, खाएंगे नमकीन है। ओ भाई, बड़े आराम से हाथ पकड़ के देखियो। कितने आराम से खा रहा है हाथ पकड़ के। क्या निकालना है अब? तो फोटो तो आ ही रही है। बड़े मस्त होके खा रहे हैं। खा ले, नहीं मार रहे, कुछ नहीं कर रहे, मार नहीं रहे, आराम से खा ले। हिंग फ्लेवर पसंद आ रहा है उसको। हाँ, ये देख, अरे छिलके निकाल के, चलो आ छिलके निकाल के खाएगा ना। छिलके वाले की पसंद, बस हो गया। छिलके वाले पसंद ही नहीं। टेस्ट चेंज हो गया। ये है विजय स्तंभ, और सामने ये इसका एंट्रेंस गेट है, और जो जस्ट सामने दिख रहा है। चलो, इसमें ऊपर जाने के लिए 150 स्टेयर्स चढ़ने पड़ते हैं, बट अभी इसको बंद किया हुआ है। ये दीवार वॉल के ऊपर ही डांस किया जाता है। अच्छा, कौन सी मूवी? 3 मूवी। अच्छा, गाइड में। हाँ, ये है सामने विजय स्तंभ। ये इसका मेन एंट्रेंस गेट। ये देखो, चारों तरफ से दिखाते हैं आपको, राउंडेड राउंड पे पूरा। एक मिनट आता हूँ। ये है विजय स्तंभ। तो
अभी विजय स्तंभ, रानी पद्मावती का जौहर स्थल और ब्रह्मा विष्णु महेश का टेम्पल तीनों देख लिए। उसके बाद गौमुख भी देख लिया। अभी चलते हैं आगे। देखिए सामने देख रहे हैं, ये है जल महल, जहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मिनी का फेस दिखाया गया था। लेक के बीच में यानी पानी के बीच में बनाया गया। ये रानी पद्मिनी का समर पैलेस, इसे जल महल कहता है। उस समय के अंदर एसी, कूलर, पंखे कुछ भी नहीं होते थे, जिसके कारण वह से पानी के बीच में बनाया गया। ये पानी के बीच में बनाने से काफी ज्यादा ठंडा रहता है। सामने की तरफ आप जो देख रहे हैं, वह सामने स्टेप्स बनाई गई है। उसी स्टेप्स को चढ़कर रानी पद्मिनी इस जल महल के अंदर जाया करती थी। 1303 के अंदर जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस फोर्ट पर अटैक किया था, तब उन्होंने सबसे पहले रानी पद्मिनी का फेस यानी उनका चेहरा देखने की मांग को रखा था। लेकिन उस समय राजपूतों के अंदर घूंघट प्रथा चलती थी और घूंघट प्रथा के अनुसार किसी गैर मर्द को चेहरा नहीं दिखाया जाता था। तो इसी जगह पर अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मिनी का रिफ्लेक्शन फेस दिखाया गया था, जो कि मिरर के अंदर दिखाया गया था पानी में। अब चेहरा किस तरीके से दिखाया गया कि सामने आपको पैलेस की जो स्टेप्स दिख रहे हैं, वहाँ पर रानी पद्मिनी जितनी एक खूबसूरत उनकी जो दासी होती है, उनको वहाँ पर खड़ा कर दिया गया। खड़ा करने के बाद उनका जो रिफ्लेक्शन होता है वो पानी के अंदर जाता है और पानी का रिफ्लेक्शन 45 डिग्री के एंगल से विंडो वाले रूम नजर आ रहे होंगे। उस रूम के अंदर पहले मिरर लगे हुए थे, तो मिरर के अंदर वो रिफ्लेक्शन जाता है और रिफ्लेक्शन अलाउद्दीन खिलजी देखता है यहाँ की फेस टू फेस। इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मिनी का चेहरा भी दिखाया गया और उस समय की राजपूतों की घूंघट प्रथा भी नहीं टूटी। लेकिन रावल रतन सिंह यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी रावल रतन सिंह को यहाँ से धोखे से बंदी बनाकर जहाँ वो अपना कैंप लगाते हैं, वहाँ ले जाकर उनको बंदी बना दिया जाता है। अभी सामने आप जो पैलेस देख रहे हैं, वहाँ पैलेस पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन पैलेस के उस साइड में रानी पद्मिनी के सर्वेंट क्वार्टर्स बने हुए हैं, जो गवर्नमेंट ने थोड़े थोड़े रिनोवेटेड करवा रखे हैं और पूरे पैलेस को बगीचा यानी गार्डन में कन्वर्ट कर दिया गया। आपने सुना होगा 2017 में जो पद्मावत मूवी आई थी, तो उसका प्रोटेस्ट किया गया था। तो प्रोटेस्ट के चलते यहाँ पर जितने भी मिरर लगे हुए थे, तो गवर्नमेंट ने सारे मिरर को हटवा दिया। देखने के लिए सिर्फ पानी के बीच में बना हुआ पैलेस है, जिसके अंदर हम जा नहीं सकते। यह है सूरज पुल, मतलब जो दरवाजा है वो ईस्ट की तरफ है और यहाँ पे सबसे पहले सूरज की किरणें जो पड़ती थी वो इसी दरवाजे पे पड़ती थी और यही मेन एंट्रेंस गेट भी इस साइड से। और सॉरी, आने जाने के लिए उस समय में ये एक मेन एंट्रेंस था। अच्छा, यहाँ पर 3 डोर थे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सिर्फ इसे थर्ड को ही रिनोवेटेड किया गया हुआ है, बाकी 2 बिल्कुल तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है। इसका नेम प्लेट लगा सर सूरज पोल। सूरज पोल, पोल का मीन्स होता है कि पहले के समय जो बड़े दरवाजे होते थे, हाँ, उन्हें पोल कहा जाता था। ओके। जैसे अभी आप 7 गेट क्रॉस करके इस फोर्ट के ऊपर आए थे, हाँ, तो आपने नोटिस किया होगा कि हर एक गेट रास्ते में बड़े बड़े गेट बने हुए, बड़े बड़े गेट। हाँ, तो उन बड़े गेटों को पोल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उनके हर एक गेट के पास में बने हुए मंदिर के नाम से उन गेटों को जाना जाता है। ओके, ये है उस टाइम का मेन एंट्रेंस। यहाँ से घोड़े, हाथी, सब हाथी तो आते नहीं होंगे यहाँ से। सामने जो ग्राउंड देखता है, मेवाड़ की सबसे बड़ी बैटल फील्ड यानी युद्ध भूमि कहलाती है। 27 बैटल यानी वॉर इसी मैदान में लड़े गए हैं। जो 24 वॉर होता है, जो यहाँ के सूर्यवंशी राजा आसानी से जीत लेते हैं। 3 ऐसे पावरफुल वॉर होते हैं जो मुगल द्वारा जीता जाता है और इन्हीं वॉर के अंदर इस फ्रंट को काफ़ी ज़्यादा डैमेज किया जाता है। यानी उस समय 1303 में फर्स्ट अटैक के अंदर इस फ्रंट को काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया था। तो महाराणा कुंभा ने 1433 के अंदर जब इस फोर्ट का रिनोवेट करवाया, तब इस किले के फ्रंट को तो बैक कर दिया था और बैक हिस्से को फ्रंट कर दिया। अभी जैसे आप किले के ऊपर आते समय आपने 7 डोर को क्रॉस किया है और इस किले के ऊपर आपकी एंट्री हुई, क्योंकि यहाँ के सूर्यवंशी राजा सूर्य भगवान की पूजा पाठ करते हैं और सूर्य भगवान के रथ के आगे 7 हॉर्स चलते हैं, इसलिए आने जाने के लिए उन्होंने 7 डोर को बनाया गया। उस तरह इधर भी देखेंगे तो मेन एंट्रेंस की तरफ भी 7 डोर बने हुए हैं, लेकिन बैटल के दौरान सारे वॉर को तोड़ दिया। ये देख रहे हैं 7वां जो रिनोवेटेड है। अच्छा, ये पूरा नया बनाया गया। अंदर का जो दरवाजा लगा है लकड़ी का, वो उसी समय का है जो 1956 के अंदर लगाया गया तब का लगाया गया सर। ये जो आप भाले ऊपर देख रहे हैं एरोस वगैरह, तो ये डिजाइन के लिए नहीं लगाए जाते थे, ये मुगल्स के लिए लगवाए जाते थे, क्योंकि मुगल सब जैसे सेना अच्छी। तो ये है अभी पुराना दरवाजा, वो जो देखा वो बाद में रिनोवेट किया गया। ये पुराना दरवाजा है और ये सामने है बैटल फील्ड, युद्ध का मैदान, जहाँ पर युद्ध हुआ होते थे। ये देखो सामने, और ये रास्ता है जिससे सेना ऊपर आती जाती थी, यहाँ के लोग ऊपर आते थे। ये देखो
सामने पूरे पहाड़ के ऊपर जंगल ही जंगल है। ये है सामने सिल्वर आर्ट। ये इधर दिख रहा है सिल्वर आर्ट। आपने देखा होगा सीतापुर वगैरह, तो पूरे फोर्ट के ऊपर 95% नेचुरल ट्रे इसी की है। और हमारे यहाँ पर 36 तरह की वेराइटीज होती है इन कस्टर्ड एप्पल में। अब ये 2 महीने सीजन में खाने में काम आ जाता है। प्लस जो आउटडोर देख रहे हैं आप, इस आउटडोर को चूना और छाछ में खड़ा कर 45 डेज के अंदर एक पहनावा तैयार करते हैं, जो ये लोग अपने हाथों से बनाते हैं। जो चित्तौड़गढ़ की स्पोर्ट की काफ़ी यूनिक और अननेसेसरी चीज़ होती है। तो ये कोई शॉपिंग सेक्टर तो है नहीं, वहाँ का जो बना हुआ सैंपल होता है वो लाकर यहाँ पर दिखाया जाता है। जैसे फोटो में मैंने आपको गाइड किया, वैसे भैया आपको यहाँ के बारे में बताएंगे। जो टिकट हमने लिए ना घूमने का 40 रुपीज़ का, उसी के अंदर ये भी आता है। ओके एक बार कुछ कर जल्दी सर ये कस्टर्ड